देखो लिखा है टाइगर वाज किल्ड, वॉइस बनाना है, बनाया हुआ है, एक्टिव खोजना है। वाज कब लगाते हैं? V2 रहता है तब। चांद बताओ V2 किस में है? सी में, गुड है, ये किल्ड सी में। इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में है। जो तुम इसमें खोजा वो तो सब में है, तुमको होना चाहिए सब में है। कि चार गो आदमी आए माला लटका के, हम कहे कि माला कौन पहना हुआ है, देव के सिलेक्ट करेगा, देख के ध्यान से। सब पहना हुआ, बैठो। सब में एक के है, जो तुम एक में खोज रहा था सब में है वो, ठीक है। बहुत सारी लड़की रहेगी, इससे पूछा जाएगा लड़की कौन है, ये हो के बता देगा, ठीक बात है। सब है, जे रहेगी सब कहना। V2 अकेले होता है, ठीक है, ये बात होता है। और अकेले किस में है? किल्ड इसमें, ये आंसर होता है डी नंबर। इसमें नहीं ना दिक्कत। ये बात कि वज लिख के V3 रहे तो V2 चुनते हैं, 75 बार कहा गया होगा क्लास में। इसके बाद भी यदि नहीं बनाए तो उसको जाके डूब जाना चाहिए। नहीं है पानी, सुखल है, हाँ तो वो कर लेना चाहिए। 100 लिखा हुआ है, ये भी V2 है ना, और V2 रहे तो क्या लगाते हैं? अलका कुमारी इधर किसमें है वज? देखो इसमें है और इसमें है, तो आई सॉ हिम, ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम आएगा तो ही वज सीन, ही वज सीन किसमें है? दोनों में है। आगे लिविंग द हाउस है ना, तो इसको जस का तस लिख देते हैं। इसमें नहीं ना लिखा हुआ है जस का तस, डबल पैसे नहीं बनता। लिविंग द हाउस, ये हो जाएगा आंसर डी नंबर, ठीक है। ये गलती, जैसे ये रहे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको ले आएंगे इधर। आगे यदि V4 रहे तो उसको जस का तस छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई कहे कि V4 है तो बिंग लगा के इसका भी बना देते हैं, और वज लगा के इसका भी बना देते हैं। 2 बार बन जाएगा ना, उसको डबल पैसे बोलते हैं, वैसा नहीं होता, ठीक है। जब एक ही सब्जेक्ट हो तो एक बार ही पैसे बनाते हैं, इसलिए कौन आंसर होगा? डी नंबर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो देखा होगा इससे पहले। लिखा है कि माई मदर, मेरी माँ 42 साल की, अगले मंडे को, मंडे बने सोमवार, मेरी माँ 42 साल की अगले सोमवार को क्या होगा? हुई थी, हो जाएगी। हो जाएगी तो कौन टेंस हुआ? फ्यूचर हुआ ना, और फ्यूचर हुआ तो क्या लगाएंगे? विल बी। होना का, होना का अंग्रेजी बी होता है, इसलिए विल बी, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। बुरी क्या आंसर था इससे पहले वाला में? ठीक है, गुड। ये देखो लिखा है सी कम येट, वह अब तक आने का बात है, हम लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अब तक डैश, क्या हिंदी में कहना होगा? वह अब तक आई है कि नहीं आई है, तब ना इंतजार कर रहा है ना, तो फगले होगा कि आने के बाद इंतजार करे, तो क्या लिखेंगे? नहीं आई है। तब नहीं आई है तो ये दोनों नॉट वाला है, सी के साथ क्या लगता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। राजकुमार समझ रहा है? ये देखो लिखा है आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, और इधर लिखा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इससे भयभीत नहीं होता हूँ, इससे डरता नहीं। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं सच बोलने से नहीं। अब बताओ, ऊपर लिखा था आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम किसमें? आई एम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, होगी नहीं, कुछ आता है तो आंसर हो जाए। और वैसे भी अफ्रेड ऑफ के बाद V4 लगता है, इसलिए स्पीक द ट्रूथ को क्या कर दिया? स्पीक द ट्रूथ। 5 नंबर। 6 नंबर देखो, 6 नंबर पूछते हैं किसी से, विभा कुमारी है ना तुम, बताओ तो ना, कौन कुमारी है? विभा है, करे ना, हम कहें विभा कुमारी है तो ना, मूरी खिलाती। बताओ तो 6 नंबर में क्या भराएगा? दूसरा फोन नहीं बताना, ए में से 4 गो में से चुनो। इन्होंने नहीं, इसमें, इसमें ना देखो, नहीं बनेगा।
हाँ चाहे ना बोलो, कुछ नहीं कहा था। लाडली कुमारी कम बोलती है कि नहीं बोलती है? नहीं कॉमा दे के बोलती है। हाँ, जब उससे उतना नहीं बोलती तो हमसे क्या बोलेगी, बैठ जा। देखो हम बताए थे टीका चंदन वाला रहे तो क्या करते हैं, में लगाते हैं, ये बात इसी क्लास में बोले थे। तो लड़का को याद रखना चाहिए ना, तो क्या फायदा पढ़ने से कि, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, में हो जाएगा, ऐसा साइन दिखे में लगा देना। लिखा है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। V2 लिखा हुआ है, एक जब V2 होता है पास्ट में तो दूसरा क्या लगाते हैं, हैड V3 लगाते हैं। हिंदी होगा इसका, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले होता है उसमें हैड लिख के V3 लगाते हैं। तो एक तो V2 इधर है तो दूसरी तरफ क्या होगा, हैड V3, तो कौन हो जाएगा, डी नंबर। एक बात ये हमको पता चल रहा है कि जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको चाहे 200 बार बता दिया जाए वो नहीं सीखेगा। क्या मैं बोला, तुम आई होगी क्लास में, तुम्हारे मौजूदगी में ये बात बताया गया होगा, क्या बताओ, तो बताया गया था। हाँ देखो वो भी आई थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको याद नहीं है, कैसे परीक्षा पास करोगे। ये देखो लिखा है 8 नंबर, राजकुमारी क्या है, क्या करना है, ये देखो तो, टेंस का क्वेश्चन है कि मॉडल्स का कि वॉइस का कि मिक्स वाला है। नहीं नहीं, ये पहचान में नहीं आया इसको, वो सब छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसका है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है, खतरनाक आदमी है। दोनों में से कौन एगो ना बोलेगा, दोनों थोड़े बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से एगो बात ना बोलेगा, वो चलते हंस दिया, दोनों बोल दिया ना, ये चलते हंस दिया, सब कौन बताओ। ये हंसता है। हाँ बोलो, वो तो उस पर क्या देखता है, तुम इधर बोलो। हाँ नहीं समझा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में से कौन किस सब्जेक्ट का है क्वेश्चन, सेंटेंस। थ्योरी 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 लिखा हुआ है, तुम लोग समझ रहा है ना, क्या फायदा ये पढ़ाने से कि ये नाइरेशन पढ़ाया गया होगा कितना दिन, एक आध महीना चला होगा, फिर भी बेचारा नहीं जानता है, इसको पहचानने नहीं आता है कि नाइरेशन है कि क्या है, ये क्वेश्चन क्या बना है, समझ रहा है बात, नाइरेशन है कि वॉइस है, बोल देगा नाइरेशन, देखो अगर दिमाग नहीं होगा तो बोलो नाइरेशन वॉइस में से क्या है। मैं बता नहीं, तुम बता रहा है, सही आंसर बता रहा है ये। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे गलती हुआ तो कभी किसी को पीटे, विभाग मारे तुमको मारे, नहीं नहीं मारे, बोलो। बोलो नहीं, बैठ जा बैठ जा, ठीक है, उस समय से नहीं पहचान आ रहा था। हाँ, करा नहीं, देखो ऐसन रहे ना, एगो ऐसन इन्ने ऐसन इन्ने ऐसन, तो इसी को नाइरेशन बोलते हैं, समझ गया। तो ये लिखा हुआ है बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, कोई कोई ये बात समझ लेता है कि हम ना, हमको कुछ नहीं आता है तो शायद हमको कुछ आने वाला है नहीं, तो इसीलिए केवल आकर के बैठता है, ऐसा नहीं समझना, आएगा पूरा बात नहीं आएगा, आधा आएगा, आधा नहीं आएगा, उससे आधा आएगा, उतना आ गया तो तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो बी क्वाइट मतलब हुआ शांत रहो और मुझे सुनो, ये कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव है, क्वेश्चन है, इम्पेरेटिव है, क्या
इम्पेरेटिव है ना। कोई भी बात किसी को बोलता है कि बाहर जाओ, बैठ जाओ, गीत गाओ, नाचो, ये सब क्या है? इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव है तो क्या लगाएं? टू लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, ये बात बहुत बार लिखवाया होगा। तो कहाँ टू लगा हुआ है बताओ तो? पहला में है ना, हो गया आंसर पहला, बाकी सब नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है, उसको खाली ध्यान से देखना होता है। आई थॉट यू आर अबाउट, अबाउट के बाद क्या लगाते हैं? वह जाने जाने को है। ये ऑस्कर ट्रांसलेशन पढ़ा होगा कोई, वह जाने जाने को है, इसका अंग्रेजी क्या होता? ही इज अबाउट टू गो होता ना। तो इसमें अबाउट तो लिख दिया, तो क्या लिखेंगे? टू भी वन, टू भी वन किस में है? डी नंबर हो गया आंसर। और देखो, पढ़ाते समय चाहे ये पढ़ते समय, इस तरह का जो जरूरी बात है उसको लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए ये बताते हैं। उनको कोई कोई खाली जैसे वीडियो देख लिया या फिर यहाँ सुन लिया, कॉपी में जरूरत बात, जरूरी का बात हो नहीं लिखा। जिसको आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको लिखना चाहिए। ये कैसे लिखा जाता है ये बात किसी समय किसी लड़का को नहीं समझ में आ रहा था, तो किसी लड़का का लिखा हुआ फोटो यहाँ पर डाला गया। देखो, जैसे ये लड़का पढ़ा, मॉडल सेट 2018 में पढ़ाया गया, तो उसको लिखवाया कुछ नहीं गया, हम तो अपने पढ़ाते गए। उसको जो जरूरी लगा वो लिखा, तो हमने देखा कि ठीक से लिखा, तो ये बताने के लिए उसका फोटो खींच लिया। तो पहला क्वेश्चन में लिख लिया बेचारा कि V2 रहे तो 1, जब करना हो पैसिव में, पैसिव में चेंज करना। ये भी लिखा कि 2 के बाद V1 लगता है, पास्ट रहे तो V2 लगता है, पास्ट का बात रहे तो सिंपल पास्ट में V2 लगता है, वाइल होता है तो ING लगा के पास्ट बनता है। कॉम्बिनेशन बनाते करते समय टेंस नहीं बदलता है, अभी तो बताया नहीं ना बदलते। आई एम को आई वॉज नहीं लिखते। ये बेचारा ठीक लिखा ना, सारा बात लिख लिया, लेकिन ये बेचारा तो ठीक लिखा। बाकी जो बेचारे हैं उनका मेमोरी पावर बहुत तेज है, वे लिखना नहीं चाहते, वे एक बार सुन करके उनको पूरा याद हो जाता है, इसलिए वे नहीं लिखते। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये एक एक बात लिखा है। मेमोरी कोई कहेगा कि इसका मेमोरी पावर कमजोर है, तुम लोगों का तो तेज है, पूरा याद हो जाता है। खाली एक बार हम आग कह दे उतने पूरा याद हो जाता है। लिखा देखो कितना ठीक से लिखा। जरूरी बात में मस्ट लगता है। जस्ट नाउ रहे तो हैज हैव लिख के भी थ्री लगाते हैं, लेकिन सीधे नाउ रहे तो इज मान। ये बात हम लिखवाया नहीं, हम अपना पढ़ते गया, वो बेचारा अपने शब्दों में। ये ठीक लड़का था, ये कमजोर लड़का था, लेकिन खुद की चिंता करता था। तो इस हिसाब से जिसको नहीं आता है लिखना चाहिए उसको, ठीक है। ये पहले का है, बहुत पहले का, इस क्लास का नहीं है। ये 1-2 साल पहले का है। तब ना दूसरे ग्रुप में हम गए हैं ना, अभी देखा होगा सर, उनमें से कैसे कैसे खोज के लाए हैं। ये भी लिखा देखो। ये बात तो इसको लिखना नहीं था,
नरेशन में दिस को दैट में बदलते हैं पास्ट में। ये तो नरेशन में पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी बेचारा को याद नहीं था, कहाँ खोजने जाए, लिख लिया। और ये जितना लिखा इस तरह का नोट्स एक एक पेज का होगा, खाली ये पढ़ लेगा तो 50 में 50 बन जाए कि नहीं, आराम से बन जाए। तो अब आराम से जब काम हो सकता है तो आराम से नहीं करना चाहता, पूरा पूरा किताब रट लेना। विभाग में पूरा किताब याद करेगा, इतना सा शॉर्टकट कैसे करेंगे? जो बात होगा क्लियर बोलना चाहिए क्या? देखो तो नुका के हंस रही है, देखो कॉपी में मुंह रख के हंस रही है। लेफ्ट के साथ देखो, लेफ्ट ये वाला क्वेश्चन रहा होगा, ही लेफ्ट डैश दिल्ली, ऐसा था ना, वह दिल्ली के लिए निकला, दिल्ली के लिए निकला, तो लेफ्ट के बाद क्या लगाएंगे? फॉर था ना उसमें, लीव या लेफ्ट, तो यहाँ लिख दिया बेचारा कि लेफ्ट या लीव के साथ फॉर लगाते हैं। ऑलरेडी रहे तो हैज हैव डिड लगाते हैं, होमवर्क रहे तो डू लगाते हैं, और मिस्टेक रहे तो मेट लगाते हैं। वुड यू माइंड रहे तो माइंड के बाद बिफोर लगाते हैं। इस बालक को आगे माइंड वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, बेचारा लगा देगा बिफोर। तो मास्टर जितना बोले लिखने के लिए, उससे ज्यादा लिखना चाहिए। लिखा सीनरी के साथ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ये तो बताया होगा, सीनरी के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। ऐसे ही देखो एक एक पेज में लिखा है सबको, चेक करवाया तो हम भी जस्ट चेक कर दिए, हमारा ही साइन है ना इस पर। ये हुआ पढ़ने का तरीका, पढ़ने वाले का ये हुआ। तेज होना कमजोर होना वो तो नेचुरल बात है, लेकिन खुद की चिंता करना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। पढ़ रहे थे कहाँ लोग? कितना नंबर था? हाँ ये हो गया, 9 का क्या आंसर हुआ? डी नंबर। ये भी नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेज लिखा हुआ है तो इसमें भी तो सेज होगा, सब में है, ठीक है। ही गोज है, ये कौन टेंस है? प्रेजेंट है ना, तो इसमें भी प्रेजेंट रहना चाहिए। इधर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट किस में है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, दोनों में से कौन होगा? अब बताओ, आई के साथ गो लगता, गोज लगता, आई के साथ गोज, कौन से बोला गोज? हाँ पढ़ने से बोली है, लड़के में बोली, बताओ कौन बोली है? प्राइज मिलेगा, एक कलम देंगे, निकालते हैं कलम, निकाल किस ले आए, झूठो के बोल रहे हैं। प्राइज में अच्छा बात बोली है तुम। अब देखो कह रहा है हम लड़की थोड़े, लड़की होते तो खड़ा हो गया। ठीक, हम रितेश इसी को, लड़की रहते तो खड़ा हो जाता, जो है बोल, जो भी बोली है बोलता, हम उसको समझाएं, कुछ नहीं बोलेंगे। कलम कभी भी कुछ मिलते हुए चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। बोलो कौन है? नहीं बोल रही है, लेकिन आवाज आया है ना गोद, देखो उस सबको भी आवाज आया, इधर भी आगे आवाज है। कौन है बोलो? लड़का में करवा दे लो, राहुल को भेजो, ले जाती हूँ, दे दो उसको। अब देखो अमृतेश, अमृतेश यदि तुमको नहीं लेना हो तो दे देना उसी को। अब चलो, जो भी थी उसके नाम पर ले लिया, किसी का कल्याण हुआ ना। चलो तो सुनो, आई के साथ गो लगता है, अगर ये बात पता नहीं है तो शायद इंग्लिश से भेटे नहीं हुआ कि इतना दिन में, शायद आज पहली बार क्लास में एडमिशन हुआ, आदमी नंबर देते। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आई गो, ये हो जाएगा बी नंबर। क्या कह रहा है? बीच में प्रचार कर देते हैं, कहाँ प्रचार करते हैं? इधर से बात आता है तो। आई रिग्रेट लिखा, मुझे अफसोस है,
कि मैंने सुशांत को बता दिया किसके बारे में, वेडिंग मतलब क्या होता है, ब्याह के बारे में। मान लो किसी का में से ब्याह होने वाला था, वो बता दिया दोस्तवा के, अब दोस्तवा उपाय लगाया उतने उहे करवा तो ये तो गड़बड़ हो गया कि नहीं। तो वही इसमें कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि मैंने उस लड़की को ब्याह के बारे में बता दिया। तो रिग्रेट के बाद भी फोर लगता है, ठीक है। आई रिग्रेट टेलिंग, रिग्रेट के बाद कहीं भी कुछ रहे तो भी फोर लगा। कहाँ है भी फोर, सी नंबर, सी नंबर सर। लिखा है इसमें बिसाइड्स डैश, डैश देने के अलावा मैंने उसे $500 दिया। $500 ही क्या दिया, पैसा दिया, इसके अलावा और कुछ भी दिया। ये जो गिव के बाद होते हैं नाउन होता है, कोई नाउन, इसमें नाउन कौन है ये देखना। $500 ये तो नाउन है ना, ये चीज दिया। अच्छा रीड, रीड किसी को दिया जा सकता है, रीड वर्ब नहीं दिया जाता है, दिया जाता है कोई नाउन। क्या दिया जा सकता है, बुक दिया जा सकता है, नॉलेज दिया जा सकता है। तो बुक भी नाउन है और नॉलेज भी नाउन है। अच्छा ये हिम, हिम दिया जा सकता है, गुड, गुड दिया जा सकता है। वो जो हम गुड लिखते हैं दूसरा बात, जो हम कॉपी पर लिखते हैं ना गुड, वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो नाउन होता है, ठीक है। किसी को इंटेलिजेंट दिया जा सकता है, नहीं, ये कोई चीज नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी चीज नहीं दिया जाता, ये जो चीज नहीं होता उसको कैसे दे सकता है कोई। जब भी देने का बात होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। इसमें नाउन कौन है ये तुमको पहचानना है। देखो SE, इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है सलाह। तो ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया, नाउन। तो कौन आंसर होगा, सी नंबर। कभी बहुत सारा ऐसा होता है कि AC रहे तो होता है क्या, वर्ब, और सी रहे तो नाउन, ठीक है। लिखा है सही सेंटेंस चुनना है, देखो तो कौन सही होगा। लिखा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वेरी गुड स्टूडेंट लिखा था, ए लगाना होगा ना। राम इज अ वेरी गुड बॉय ऐसे लिखते, स्टूडेंट लिखा इस कारण है, इसलिए गलती है। वेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री में ST वाला में द लगाते हैं यदि आगे जगह का नाम लिखा हुआ है तब, तो यहाँ ये भी गलती, ये ठीक है, इस गायब कर दिया इसमें, इसलिए गलती, ये सही है। ये देखो अगला 14 नंबर लिखा है इट वॉज डार्क, अंधेरा था टनल के भीतर। टनल के बाहर अंधेरा होता है, उसके बगल में होता, भीतर होता ना अंधेरा, टनल, टनल। कहीं पुल उल देखी है, पुल के नीचे बम्मा रखा होता है, लड़का सब वो साइड से खेलता है फिर इस साइड से लाता, ऐसे होता। इनमें से कोई ऐसे किया, कोई नहीं किया, वो सब ठीक है, हम लोग धरती से जुड़े लोग हैं, हम तो किए हुए हैं, बगल वाला नहर में था। हाँ बम्मा वही, टनल उसी प्रकार की चीजों को बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा पाइप हो उसके भीतर से, सुरंग होता है हिंदी में, ठीक है। उसी प्रकार का ना सुरंग बनता है नीचे से। तो नीचे जो जगह होता है उसमें भी अंधेरा होता है, भीतर अंधेरा होता है, भीतर का अंग्रेजी क्या होगा, इनसाइड, सी नंबर। लिखा है दिस इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम, यह समस्या डैश कारण है, समस्या डैश कारण है, इसमें डैश की जगह भरना है, हिंदी में, हिंदी में भरना है। समस्या, समस्या पर कारण होगा, समस्या द्वारा, समस्या का होता ना, का अंग्रेजी ऑफ, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कॉज ऑफ ही लगा लगता है, ठीक है, कॉज रहे तो ऑफ लगाएंगे। देखो रिजल्ट फॉर डॉटिनी क्या लिखा है, ये कोनो, ये जो हाँ सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन लाया गया कहीं से डाउनलोड करके, जो अपलोड किया होगा अपना लिख दिया होगा, ठीक, उसी का है, ठीक। ही गेव डैश स्मोकिंग, यहाँ क्या कहना चाह रहा होगा,
हाँ, यहाँ पर गिव मतलब देना नहीं हुआ, कोई दिया सिगरेट पीने के लिए, किसी को दिया, ले पियो, तुम भी पियो, ऐसे नहीं। हाँ, ये छोड़ने का बात है, ठीक है। तो छोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है? गिव अप। तो यहाँ किस में आप लगा हुआ है? ये कहीं भी इधर ऐसा बात रहे जो खराब बात रहे, छोड़ने का बात हो, तो हम गिव अप लगाते हैं, ठीक है, इसलिए गिव अप। किसी चीज में अच्छा होना गुड एट होता है, तो गुड एट तो सब में लिखा हुआ है। अब टू गुड एट होगा, वेरी गुड एट गुड एट, सो गुड एट, कौन सही आंसर होगा? सो गुड एट ये नहीं, अकेला सेंटेंस ऐसे नहीं लिखते। और एट गुड एट, दो बार एट, ये भी ठीक नहीं। ये दोनों में से कौन होगा? टू तब लगाते हैं जब अच्छा होने से बेकार हो जाए, ठीक है, ज्यादा होने से। कोई भी फिजिक्स में तेज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो बेकार थोड़ी हो जाएगा, वो तो अच्छा बात होगा जितना तेज होना। तो क्या आंसर होगा? वेरी गुड एट फिजिक्स। कोई कोई सोच रहा होगा अब इसमें क्या लिख, मतलब जिसमें लिखने लायक नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं लिखना है, ठीक। देखो डू यू माइंड लिखा, वो अभी लिखवा लिख लेता है ना। माइंड के साथ क्या लगता है हम पूछते हैं, वही बताएं। चांदनी कुमारी बताओ। नहीं तुम नहीं दिखाओ। हाँ, वो बेचारा माइंड के जौरे लिख लेता, माइंड के साथ क्या लगाते हैं, ये बात हमने पढ़ के बताया था अभी। क्या लगाते माइंड के साथ? हैव टू, माइंड के साथ हैव टू। हाँ, तुम क्या बोल रहे, तुम चांदनी कुमारी। हाँ, बिफोर, बी ई स्पेलिंग होता है, बी ई एफ ओ आर। बैठ जा, ध्यान से सुनना चाहिए। ई बिफोर नहीं, बिफोर तुम इसलिए बोली है कि बगल वाली कोई बोली है ई, तो ई वाला स्पेलिंग कैसे बोल दी? ठीक है, हमारे ट्यूशन में कुछ महान लोग हैं, हमें इसका गर्व है। ई भी फोर था। माइंड के साथ ये वाला भी फोर लगता है। क्या इसका स्पेलिंग तो ऐसे नहीं होगा, भी या टिकी पर फोर ऐसे होगा, ये बोलना चाहिए। तो माइंड रहे तो भी फोर लगता है ये, ठीक है, ये नहीं टेकिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये वाला। तो अपना नेत्र और मस्तिष्क खोल के पढ़ना चाहिए। ये देखो, ही हैज टेकन टू, टेकन टू एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है आदत लग जाना। उसको आदत लग गया, कौन चीज का? जुआ का। तो जुआ का अंग्रेजी सब में लिखा हुआ है। और ये टेक टू के साथ हमेशा भी फोर लगता है, ये बात है। इज टू के साथ भी वन लगता है, लेकिन टेक टू के साथ हमेशा भी फोर लगता है, ठीक है, गैम्बलिंग, ये बात तो सबको लिख लेना चाहिए, टेक टू के साथ भी। अगला देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। लिखा ही डिड नॉट लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना। उसने वो नहीं सुना जो मैंने कहा, जो मैंने कहा व्हाट आई सेड लिखा। सुना का अंग्रेजी जब भी लिसन लिखते हैं तो उसके साथ टू लगाते हैं, लिसन टू होता है। देखो सुनना का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है हियर, हियर मतलब सुनना, दूसरा क्या होता है? लिसन टू। इसके साथ हमेशा टू लगना होता है, क्योंकि ध्यान से सुनना का अंग्रेजी ये होता है। तो किस में लगा हुआ है? डी नंबर में। ये बात लिख लो, लिसन रहे तो टू लगाएंगे हमेशा। और जब इतना सारा सामग्री हो गया है, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन तैयार करने वाला भी अब खोजने नहीं जाता है, इसी आधार पर बना देता है, ठीक। इसलिए तुम देखता होगा, एक बार जो पढ़ लिया उसी तरह का बाद में आता है ना, क्योंकि वो देखता है कि इसने क्वेश्चन पूछना है तो उसे देख के क्वेश्चन बनाता है, ठीक। तुमको पढ़ना चाहिए इस हिसाब से। सैंडी ग्राउंड, सैंड मतलब क्या होता है? बालू। सैंडी मतलब हो गया बालू वाला, बालूदार।
बालूदार जमीन पर डैश करना असंभव है, कह रहा है साइकिल चलाना असंभव है। तो क्या आंसर होगा? साइकिलिंग। साइकिल चलाना का अंग्रेजी क्या होता है? साइकिलिंग। ये भी आंसर सही है, ठीक है। टू साइकिल, जैसे टहलना अच्छा है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? टू वॉक इज गुड, चाहे वॉकिंग इज गुड, दोनों सही होता है। इन दोनों में से बेहतर कौन होगा? जब हाँ, कोई एक रहे तो एक लगा देना, लेकिन जब दोनों रहे तो भी फोर वाला लगाना। सब्जेक्ट की जगह टू लिख के भी वन लगता है या भी फोर लगता है? आगे देखो, लिखा है जैक डैश इंग्लिश, क्या होगा इसमें? इंग्लिश भी लिखा है, स्पेनिश भी लिखा और अ बिट ऑफ फ्रेंच। इसका मतलब जैक किसी आदमी का नाम है, इंग्लिश भी बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है और थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोल लेता है। तो ये बोल रहा है लिखेंगे इज स्पीकिंग। एक बार में तीन को कैसे बोलेगा? कि तीन को मुंह थोड़े है उसको, गैप हो जाएगा। चलो, अब स्पीकिंग अकेले नहीं लगता, चटनी के साथ लगता है। स्पीक, काहे गलती होगा स्पीक? कौन बताएगा? गौरव भाई बताओ, स्पीक काहे गलती होगा? इसे कह रहा है गलती। हमारे हिसाब से स्पीक ठीक है, कौन सही होगा? बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत ना। स्कोप, स्पोक, हाँ ए नंबर का है। एगो नाम रहता है ना तो एस वाला चुनते हैं, हाँ तो एगो नाम है इसलिए एस वाला चुनेंगे, ठीक है। 23 नंबर देखो, अ डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब क्या होता है? संपर्क। ऐसी ऐसा बीमारी जो संपर्क से फैलता है उसको क्या कहते हैं? सुनता होगा, कोनो लड़का से पढ़ने जाता है तो घाव वाला लड़का जरूरत नहीं बैठता। हम भी जाते थे पढ़ने तो घर से कहा जाता घाव भेल वाला की जरूरत नहीं, पट जाएगा, ऐसा बोलता था ना सब। तो वैसे बीमारियों को कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। ये हुआ छुआछूत से पटने वाला जो बीमारी होता है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस डिजीज। सी नंबर। ये हो गया कॉन्टेजियस, ठीक है। आगे देखो, लिखा आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। मैं अपना बिल ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन जमा करना पसंद करता हूँ। भुगतान करना का अंग्रेजी पे होता है। आई लाइक यहाँ पर लिखना है डांस का कोई रूप, क्या होगा? डांसिंग होगा ना, आई लाइक डांसिंग। वैसे ही लाइक के बाद जनरली भी फोर लगाना, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? पेइंग। पे मतलब होता है भुगतान करना, ठीक है। द फोन रैंग, रैंग माने क्या होता है? हाँ, बजना। रिंग माने बजना, उसी का दूसरा रूप रैंग। जैसे देखो, ही रिंग्ड, इसका मतलब क्या होगा? उसने फोन किया। रिंग करना मतलब भी आजकल फोन करना होता है। तो उसने ये लिखा है कि फोन बजा, क्या कह रहा होगा? कुछ मिनट पहले। कुछ मिनट पहले का अंग्रेजी क्या होगा? देखो तो इसमें पहले तो एगो नहीं ना होगा, अ फ्यू मिनट से एगो, ये वाला आंसर डी। मिनट से पहले एन नहीं लगेगा। अब मिनट फ्यू एगो ऐसे नहीं होता, फ्यू पहले होता। बुक थ्री, ऐसे थोड़ी लिखते, थ्री बुक्स लिखते, बुक्स थ्री ऐसे नहीं, इसलिए ये आंसर डी नंबर। अब देखो, आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। एनी मोर मतलब होता है अब नहीं। मैं अपना पुराना मोबाइल अब नहीं क्या चलाता हूँ या चला रहा हूँ? दोनों सही होगा। नहीं चलाता हूँ चाहे नहीं चला रहा हूँ। तो नहीं चलाता हूँ तो डोंट, डोंट के बाद क्या मार्क लगाते? जीवन लगाते ना, तो गलती हो गया। डजंट ही सही हो सकता था, लेकिन आई के साथ डज नहीं ना लगता, इस कारण ही गलती हो गया। अभी का बात चल रहा है कि मैं अब नहीं चलाता ये मोबाइल, एनीमोर मतलब अब, तो पास्ट नहीं ना होगा। क्या होगा ये? आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनीमोर। मैं पुराना मोबाइल अब नहीं चला रहा हूँ अपना, रखा हुआ है। ये नंबर वह पुराने के मोबाइल दिया कह रहे हैं कि जिसके पास नहीं है तो दे देंगे, बैठ के पढ़ेगा क्या? पूछ रहा है नोकिया वाला है
हाँ एकदम नोकिया खाएंगे। एकदम सही बोला भाई। हाँ, आगे देखो, सरकार का स्पेलिंग चुनना है, सही स्पेलिंग। हम जिससे पूछते हैं वो बताएगी, चाहे बताएगा। क्या नाम है सन्नी के बगल में? सौरभ। हाँ बताओ, बताओ तो कौन आंसर सही होगा? सी नंबर। गवर्नमेंट, इसे गोबर जैसे लग रहा है। देखो आदमी को अपना नेत्र खुला रखना चाहिए विस्तृत रूप से, आसपास कुछ हो तो देखना चाहिए। बोर्ड पर देखो तो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ये टीवी है, ये उस पर बोर्ड पर देखो, मिला? बी नंबर कहाँ मिला तुमको? बोर्ड पर मिला? और डी, तुरंत बी तुरंत डी सब कह दिया। हम कह रहे बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर, बोर्ड पर है गवर्नमेंट, देखो। नहीं है, कह रहे हैं नहीं है। इसलिए बोला नेत्र खुला रखना चाहिए। नहीं बुझा? थोड़ा बुद्धिमान बनो कि कोई चीज है तो इधर उधर भी देख ले। तो बकरियों बुद्धिमान होता है, कन्ने घास रख ले क्या कह रहे हैं कि बोर्ड पर देखो, नहीं देख रहे। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? चलो अब दूसरा से पूछते हैं। तुम लोग गलती बता रहा है। तुम भी बताओ, विभा कुमारी बताओ कौन आंसर होगा? डी। ठीक बोल रही है। खड़ा हो जाओ। राजा बोला है? हाँ? बुला गया है। वैसे ही कौन रहेगा, एक थप्पड़ मार देगा। बैठ जाओ, ठीक है, गुड है, तुम सही बताई है इस बार। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आएगा तुम। नहीं, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये देखो लिखा है इवनिंग। इवनिंग माने क्या होता है? शाम। कह रहा है तुम लोग शाम में क्या पूछ रहा होगा, बताओ तो। शाम में क्या करते हो, यही ना? क्या करते हो तो अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट है तो पहले तो डू डज लिखाता है, इसमें है, इसमें नहीं। जब भी WH वर्ड वाला होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखाता है, इसमें ना। ये देखो लिखा है सही स्पेलिंग। मिलेनियर मतलब होता है लाखपति। लाखपति का अंग्रेजी कौन सही है, कौन स्पेलिंग सही है, बताओ बोलो। ठीक, उधर से बताओ। राजा कुमार बताओ तो कौन सही? मिलेनियर आजकल प्रचार चलता होगा मिलेनियर बनने का, बिलियनियर बनने का, खूब देखता होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर कि बी। बी कह रहा है, एक आंसर डी आया। हाँ बैठो, सबने कुमारी बताओ। डी होगा, इसमें बहुमत हो गया। अच्छा, क्या बहुमत होने से सही गलती तय होता है? जो सही है वो करते हैं, तो डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर सही है, ठीक है। हाँ। आगे देखो, आई डोंट नो डैश मनी ही हैज। मुझे नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा है। पैसा कौन नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो क्या लगेगा? हाउ मच। ये मतलब नहीं गिनने वाला रहे तो हाउ मच लगाते हैं, ठीक है। ये बात सबको नहीं लिखना, जिसको ध्यान में नहीं है वो लिखे। क्या अमृतेश बोलो, पहले उसको मार रहा है, चप्पल चुराता है। ओकर बिया हो रहा है जो तुम चप्पल क्या कर रही है? अमृतेश कर रहा है साली है। देखो लिखा है आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क।
मैं काम करने के बाद फुटबॉल खेलता हूँ। प्लेइंग तो नहीं हो सकता, काहे अकेले नहीं लगता। एम प्ले हो सकता है, एम प्लेइंग होता है। टू प्ले हो सकता है, ही इज टू प्ले, ही इज टू गो, ऐसे होता है। टू प्ले भी अकेले नहीं लगता। क्या होगा? सरिता इज डैश हर हैंड बैग। इज है, इज के बाद भी वन लगता है? नहीं लगता। इज के बाद विल लगता है? इसके बाद कैरिड भी नहीं लगता। क्या हो जाएगा? कैरिड। इसका मतलब होगा सरिता अपना हैंड बैग ली हुई है। ठीक है, ढो रही है माने। हैंड बैग समझता है कैसन होता है? टांग के बताओ तो कैसे टांग के? जो है उसी को टांग के बताओ। तेज को आता होगा, उसको तो एक्सपीरियंस। नहीं ठीक है, आना चाहिए, सब गुण होना चाहिए। आगे देखो, हाँ, द लिखा हुआ है, द रहता है तो कौन चीज लगाते हैं? सुपरलेटिव कौन है? शॉर्टेस्ट हो जाएगा भी। मतलब कहीं द रहे तो एस टी वाला, और एस टी वाला रहे तो द, ये दोनों मित्र है, हमेशा साथ आता। ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग। लाइंग मतलब क्या होता है? झूठ बोल, झूठ बोलने के लिए उसे सजा दी गई। अब बताओ यहाँ पर दी गई पैसिव है, ये पैसिव है तो हैज होगा। अगर हैज होता तो बी डबल ई एन लिखना होता, हैड होता तब भी। अब ये दोनों में से कौन होगा? क्या होगा? वाज होगा। एक के साथ तो डू लग नहीं सकता, तो ही वाज पनिश्ड फॉर लाइक। पैसिव में इज एम आर वाज वर के बाद गी3 लगता है। ये स्पेलिंग पूछ लेते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का स्पेलिंग अब है, बताओ अब है। सी सर, ठीक, सा से सी, सा से सर, ठीक, सी नंबर। चलो ठीक बताया, गुड है। तो क्या करा? हाँ, शिखर खाएगा? हाँ, पुड़िया खाता है, पुड़िया खाने वाला खाना। हाँ। ना तो बोलो बोलो, जरूरी तो मंगाए। अब बताओ, ये बात हम अभी बोले, हाँ खाएगी? हाँ? क्या बोल रही, थोड़ा पता है? अब देखो, कोई बुद्धिमान आदमी होगा वो क्या कहेगा? मास्टर बस शिखर मंगा रहा था, लड़का शिखर खाने के लिए बोल रहा था, कह सकता है? हाँ सोच सकता है। इसलिए हम 10वीं से ऊपर के लड़का को पढ़ाते हैं, कम से कम बुद्धिमान उतना हो। ठीक है, हाँ। कोई कोई एक आध गो होता है जिसका बुद्धि अति विकसित। हाँ। अरे मास्टर लड़का शिखर का बात किया ना, मास्टर कह रहा था मंगा दे, कैसन मास्टर? क्या राजकुमार अच्छा हंसता है। तुम लोग उतना ज्यादा समझदार नहीं ना है कोई, मतलब उसको क्लियर कर देना होगा कि। तो इसमें देखो आर्टिकल भरना है, यूनिक लिखा हुआ है। बताओ मुस्कान कुमारी, बताओ इसमें क्या भरेंगे? हाँ, क्या है ना भराएगा यूनिक है। हमने घोड़ा कहाँ से बोल दिया, घोड़ा जैसा आवाज है। बोलो, बताओ ना कि कहला ये लगेगा, कारण बताना चाहिए स्पष्ट रूप से। नहीं, हाँ बोलो, जो तुम जानती हो सही है, बोलो बस। बोल रही है, बोला नहीं हो रहा, बैठ के बोलो, बैठ के।
बैठा बैठा था उठा लो उठा लो। बैठ जाओ बैठ जाओ, हम बोलते कोई बताएगा काहे लगता उधर से बोलो। हाँ बोलो राहुल कुमार बताओ, यूनिक में ये काहे लगा ऐसा ही बताइए बेचारी। हाँ गुड गुड ठीक है, यूनिक सही बताया। या आई से लिखा जाता है था, गुड है, ऐसे समझाना चाहिए ठीक है। तुम आगे चल के मास्टर बन सकता है। हाँ देखो, अब यहाँ से तो किताब वाली बात होगी, लिखा है आफ्टर ऑल हिंदुइज्म, इस सब का बात किस चैप्टर में है? बी नंबर। विशाल क्या ठीक है? नहीं पूछ नहीं रहा है, उसके आंसर बताने लगा। हमेशा थोड़े आंसर पूछते हैं, कभी कभी बीच में समाचार भी पूछते हैं। देखो तो लिखा है भारत इज माई होम, कौन है इसका लेखक? 39 देखो क्या, सीगा नोया, ये कहाँ का है? जापान का, तो जापानीज हो जाएगा। देखो जिसको नहीं पता है तो उससे सीखो जो बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है इसका मतलब ठीक से पढ़ने से ऐसा ही बोलाता है, खुद बोला जाता है। ये लिखा है कि दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, कि बिना फ्री प्रेस का कोई भी आजाद आदमी नहीं हो सकता। और जो आजाद लोग हैं इस बात को क्या ले लेते हैं, टेकन फॉर डैश, ये बात किताब में लिखा हुआ है। कौन आंसर होगा बताओ? केशव बताओ, केशव कौन आंसर होगा इसमें? बी एक्सेप्टेड। चलो ठीक है बैठ जाओ। आयुष बताओ। क्वेश्चन वो अच्छा हम लपेश दिए हैं उसको हटा देते हैं। हाँ देख एक्सेप्ट होगा, बैठ जाओ। हाँ पहले वीडियो से किताब निकालो, देखो तो हमें कहाँ है, क्या लिखा हुआ है उसके आगे। 8वां चैप्टर में सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है ये, ग्रांटेड है ना? किताब में देखी तो क्या मिला तुमको? ग्रांटेड। देखो तुम लोग बैठ जाओ। हाँ इसका मतलब किताब में एक बार पढ़ना चाहिए था किताब, टेकन फॉर ग्रांटेड लिखा हुआ है ठीक है, कि जो आजाद लोग है वह आजादी को ग्रांटेड ले लेता है। ग्रांटेड इस बात को बोलते हैं कि वो समझ लेता ही तो है ही, गायब थोड़े होने वाला है। ज्यादातर लोग अपने माता पिता को ग्रांटेड ले लेते हैं, वो तो है ही, कभी गायब थोड़े होंगे। और अचानक एक दिन चले जाते हैं, तब सोचता है कि जा हम तो ठीक से जीवन में बातें नहीं की ऐसे। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना चाहिए ठीक है। हाँ, जैसे मान लो अभय स्टूडेंट है, हाँ सर जी बोलिए ना, छोड़ो नहीं बोलो। हम टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब समझा रहे थे। हम कहेंगे हाँ अभय हमारा गुड स्टूडेंट है, ये तो आएबे करेगा रोज, तो ये तो हो गया टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना होने वाला क्या, तो इसीलिए क्या करेंगे, हाँ किसी भी चीज़ को गारंटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई कोई आदमी ये ले लेता कि परीक्षा देना है हमको तो पूरा आवे करता, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, कभी सुना होगा वो फेल हो गया क्या, ऐसे होता है? कौन होगा? तो ये हो गया कौन, जैसे कोई कोई समझता है वो हमारा प्रिय आदमी है, वो हमको कभी धोखा नहीं देगा, जब पैसा मांगेंगे दे देगा। कौन मित्र है तुम्हारा जब पैसा मांगेगा दे देगा? जिस समय मांगा नहीं दिया बेचारा, हाँ ठीक। गारंटी सीता, उसका दोस्त है सीता, तो ठीक है सीता जी से बहन पा। चलो सीता बहन देखो,
हाँ देखो इन्हें पीटर लव लिखा, सब अपन अपन बतियाने लगा, कैसे कैसे धोखा मिला। नहीं है ना, वो हमारा अपना आदमी है, कभी नहीं छोड़ के जा सकता, चला गया है। हाँ, देखो पीटर लव फॉर मी, ये लव वाला बात किसमें? देखो 42, लोगों के कुतबा का नाम क्या था? पर्लेस बक जन्म से कहाँ की थी? अमेरिकन थी ना, चाइना में रहती थी, तो अमेरिकन आंसर होगा। कल तो सब आया था, और जो नहीं आया था उससे नहीं पूछेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास ये पढ़े थे ना कल, लीव्स ऑफ ग्रास, W.H. ऑर्डेन। जिस बात का डर था वही हुआ। देखो किताब में, हाँ, है ना उसमें W.H. ऑर्डेन तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का, ये बात तो कल है स्पष्ट रूप से कहा था। हाँ गलती से बोला गया, तुम्हारा गलती नहीं, तुम्हारे मुंह का गलती। क्या आंसर होगा? बैठ जाओ बैठ जाओ। वेंजी अपने माता पिता का जमीन क्या करना चाहता था? हड़प लेना चाहता था, खरीदना चाहता था, बेचना, देना, खरीदना चाहता था भाई, पैसे से खरीदा था। पैराडाइज लॉस्ट ये कौन लिखा? बताओ, पढ़ा होगा, इससे पहले बहुत बार आया होगा ये। हाँ बोलो, विद्या कुमारी बता। बाप रे बाप, हाँ गुड है, देखो ऐसे ना पढ़ना चाहिए, बैठ जाओ ठीक है, हम लोग सीखो। आगे देखो, कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ये बात किस में लिखा हुआ? ये बात भी कल ही पढ़े थे कि? हाँ एकदम कल ही पढ़े थे। खुशी कुमारी बताओ। बोलो कुछ बोलो, कल आई थी। हाँ ठीक, आई थी कल, हाँ समझ समझ। तो बताओ इसको, बताओ। क्या बताया? कौन सी? सी कह रही है? हाँ कल तो हम ये चैप्टर पढ़ाए थे और इसमें था ही, तुम गलती कर रही है, गलती नहीं ना करना चाहिए, बैठ जाओ। ये वाला आंसर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी में ना अंतिम में लिखा हुआ है। दिखाओ उसको, कोई किताब दिखाओ, दिखाओ किताब है, हाँ उसमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है ये वाला। 48 देखो, माई ग्रैंड मदर हाउस वाले में लिखा हुआ है, वह सुनने जाना चाहती थी, कौन हवा? कैसन हवा सुनना चाहती थी? जमी हुई हवा था ना, जमी हुई हवा का अंग्रेजी क्या होगा? फ्रोजन एयर। T.S. इलियट कैसा पोएट? रोमांटिक है? नहीं है रोमांटिक, विक्टोरियन है, बहुत 1700 ईस्वी का है, देखो तो 1700-1800 ईस्वी का है, नहीं है ना? हाँ, T.S. इलियट का कैमा चैप्टर है? मैकेविटी, विक्टोरियन भी नहीं है। युद्ध वाला कभी लिखता है ये? नहीं लिखता है, ये मॉडर्न पोएट है, डी नंबर आंसर। ठीक है, हम ये पूछ रहे थे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1965, 1965, 1965 तो मॉडर्न इंग्लिश हुआ ना, इसलिए मॉडर्न पोएट। 1888 था ना, हाँ तो ये नहीं देखना कि 18वीं शताब्दी है, पैदा होते थोड़े लिखने लगा हो, 12 साल का हुआ होगा तो 1900 ईस्वी चला आया होगा, इसलिए मॉडर्न।
मेजर लिंग्विस्टिक चेंज ये कौन होता है? बहुत बार सुना हो, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होता ना। तो आते रहने से ये फायदा होता है क्या? कोई कोई कहीं कहीं आता है, उसको लगता है कि आ गया। लाइट ऑफ स्टेप नहीं बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे क्या है, उससे पढ़ने में क्या दिक्कत है? बीच में किसी का मन कर जाता है इसी से बजाने का। अब कोनो कोनो मास्टर पगला तो पीट देता हो सकते क्या? चप्पल खोल के पढ़ता है। यस सर, ये चप्पल खोल के शिक्षा ग्रहण करता है, बहुत ज्यादा संस्कृत। अब इसको यदि पढ़ाई समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा कि मास्टर चप्पल खोल के नहीं पढ़ाता था, ये सब हमको समझ अरे ये चलते वो खोलता होगा कि नीचे से अर्थिंग मिलता होगा। तुमने दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दिमाग का इलाज होता है, सुना होगा। हाँ। हाँ। अरे करा एनर्जी मिलती। नस क्या? नस क्या हो जाता है? नस कस जाता है। हाँ, चलो ये वाला बात किस में लिखा हुआ है बताएगा कौन? ये सब कौन कुमारी है? ठीक है, ठीक बताइए। अनटचेबल एंड कुली बताओ, जब सीधे पूछे तो बताओ, ये बताओ। मुल्क राजा नहीं। हाँ मुल्क राजा। द गाइड रहता तब क्या होता? आर्किन। हाँ इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है बेटा, इसको ध्यान से देखना। तुगलक कौन लिखा? ये भी बहुत बार आया ना। हाँ गिरीश कर्नाड। आगे लिखा है कौन इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होगा हम लोग के लिए आगे चल करके? अभी तो अमेरिकन ब्रिटिश दोनों चलता है, आगे चल करके कौन होगा? ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। रोमांटिक रिवाइवल किससे एसोसिएटेड है? बहुत बारी क्वेश्चन आया था, क्या आंसर था उसका? हाँ गुड है, विलियम वर्ड्सवर्थ आंसर। इसमें नहीं है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जब भी रोमांटिक रिवाइवल का नाम आए तो मेन आदमी यही था। इसका एक सहयोगी था, उसका नाम था एसटी कॉलरेज। जब ये आए तो ये लगाना, ये नहीं रहे तो एसटी कॉलरेज। रोमांटिक रिवाइवल रहे तो यही दोनों आदमी आता है। ठीक, आगे देखो। 56 नंबर लिखा है ट्रू डैश रूल, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ भारती कुमार। डी होम रूल कमा चैप्टर की बात है? नहीं पता? करे नहीं पता, करे नहीं पता। जे जे पूछे से तो बताए, छोड़िए ना उसे। हाँ, जाए। हाँ जा, ऐसे 2 मिनट में छुट्टी करेंगे। 56 तक हो गया, 60 तक होगा छुट्टी। ठीक है तो जा सकते हैं। तो बैठ जाओ, होम रूल को। ठीक है, आगे देखो 57 नंबर देखो। 57 नंबर क्या लिखा है? मार्टिन लूथर किंग्स को नहीं पसंद है किस तरह का भेदभाव? नस्लीय, जेंडर के आधार पर भेदभाव, ऐसा कोई बात नहीं किया। धार्मिक या जाति भी नहीं था, रेशियल था। ये नंबर क्या बोलो गुड़िया कुमारी? गुड़िया कुमारी बताएगी 58 नंबर क्वेश्चन। बताओ। हाँ ठीक है, हिसाब करके बोली, गुड। 14 लाइन की कविता को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हाँ ठीक है, ठीक है।
क्या कर रहा? दास है, दाई थोड़े है, हमला दाई का। नहीं ना, देखो ममता बनर्जी नहीं, ममता कालिया है। नाम उसने रखना चाहिए, ठीक है। नाम ऐसा रखा जाना चाहिए कि देश में नाम नहीं हो किसी और, इसलिए ज्यादातर लेखक कवि सबका वैसे नाम रहता ना। हाँ। देश में ऐसे कानून बना देना चाहिए कि एक तरह का नाम दुओ का नहीं होगा। एगो का अमन कुमार है तो दूसरे का फिर दूसरा रहना चाहिए। एक कामन कुमार, एक कामन चंडाल, सेम नहीं रहना चाहिए, ठीक। हाँ, कुछ लगा। एक प्रधानाध्यापक था, उसका नाम था चिल्लर। हाँ, डिक के चिल्लर नाम रखा, तो कुछ भी रखा लेकिन अलग हुआ ना। और नाम बदल सकता है किसी भी समय, दुगो नाम रखा जाता है। द नियरेस्ट टावर ऑफ, कोर्ट से कागज बनता है उसका, क्या होगा इसमें? साइलेंस। हाँ, टावर ऑफ साइलेंस था 1000 माइल्स दूर। क्या क्वेश्चन था इसमें? हाँ, 2020 में 60 होता हो गया। तो ये तुम्हारा 2020 का कौन हो गया? सेंटअप एग्जाम का। अगला दिन पढ़ेंगे 2021 का, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर 24।